गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। आज दिल्ली से जबलपुर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमरकंटक में नर्मदा महाआरती में होंगे शामिल। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का करेंगे लोकार्पण। नर्मदापुरम को भी देंगे सौगात। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया देर रात हुए रिहा। 13 फरवरी को आंदोलन के बाद से भोपाल सेंट्रल जेल में थे बंद। रिहाई के बाद कहा यह संघर्ष की शुरुआत है। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए तरुण राठी। सीहोर में बदमाशों ने महिला पर चाकू से किया हमला। उधर इंदौर में पेट्रोल पंप के कैशियर की लूट की कोशिश। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी में रफ्तार का कहर। पिपरिया, रायसेन, महू और शाजापुर में हुए सड़क हादसे। 6 की मौत, 7 घायल। पंजाब में सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत में भी नहीं बनी सहमति। आज किसानों ने भारत बंद का किया आह्वान। सीएम ने कहा कि कृपया शांति बनाए रखें। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सीहोर में बाजार में महिला पर चाकू से हमला हो गया। 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए उसे तुरंत जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। सीहोर महिला से मिलने एसडीओपी आष्टा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बाजार में यह हमला हुआ है। हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी है। इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल सीहोर रेफर कर दिया गया है। महिला से मिलने के लिए एसडीओपी आष्टा थाना प्रभारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये दिखलाती हैं कि पुलिस का इकबाल यहां पर बुलंद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन 4 बदमाशों ने मिलकर सरेराह बीच बाजार महिला पर चाकू से वार किया है, उससे तो यही लगता है कि पुलिस का इकबाल सीहोर में बुलंद नहीं दिखाई देता। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। 4 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, ये 4 लोग हैं कौन, क्या वजह थी, किस उद्देश्य से महिला को टारगेट किया, महिला पर हमला किया, ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जो चारों भगौड़े दिख रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं, एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से वो भगौड़े भाग रहे हैं। बीच बाजार में एक महिला पर चाकू से हमला किया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और अब आपको इस खबर के बाद इंदौर लेके चलते हैं। पेट्रोल पंप के कैशियर से लूट हुई है, बल्कि लूट की कोशिश हुई है। आंख में मिर्च डालकर लूटने का प्रयास किया गया है। 25 लाख से अधिक कैश लेकर जा रहा था कैशियर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। पुलिस जल्द करेगी आरोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा। एरोड्रम थाना क्षेत्र का यह मामला था। इसकी भी तस्वीरें आ गई हमारे पास। देखिए किस तरह से कैशियर की पहले बाइक ये यहां से गुजरता है। देखिए ये वो 2 बदमाश है। देखिए कोशिश हो रही है छीनने की, बैग छीनने की। उसमें 25 लाख रुपए रखे हुए थे। हालांकि नाकाम कोशिश थी, बस इन्होंने प्रयास किया। लेकिन ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। आंखों में मिर्च डाला और लूटने का प्रयास किया। 25 लाख से अधिक कैश लेकर कैशियर जा रहा था। पेट्रोल पंप के कैशियर से लूट का प्रयास किया है। आंखों में मिर्च डालकर लूटने का प्रयास किया है।
खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज के जो कार्यक्रम है उससे हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो सुबह के कार्यक्रम है 10:40 पर भोपाल से डुमना एयरपोर्ट जबलपुर आएंगे। वो जबलपुर से अमरकंटक जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा मंदिर में महायज्ञ और महाआरती में उन्हें शामिल होना है। 12:25 पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। 3:30 बजे नर्मदापुरम में स्थानीय कार्यक्रम और स्वागत रैली में उन्हें शामिल होना है। 4:15 पर नर्मदापुरम संभागीय समीक्षा बैठक में उन्हें शामिल होना है। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के संबंध में बैठक करेंगे। मां नर्मदा जयंती महोत्सव और महाआरती वर्चुअली वो शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। रात 9 बजे नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री निवास आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एक लंबा कार्यक्रम है उनका। हमारे 2 संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। अभिषेक शर्मा आज जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आएंगे तो पल पल की जानकारी आपको देंगे, रिपोर्ट देंगे। और रामभुवन गौतम ये अनूपपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले रामभुवन गौतम, आप अनूपपुर से हैं, यहाँ आप क्यों मौजूद हैं, यहाँ आज के क्या क्या कार्यक्रम हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, आज सुबह भोपाल से चलकर अनूपपुर की पावन धारा अमरकंटक जहां नर्मदा उद्गम स्थल है वहां सीएम मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है। जहां नर्मदा उद्गम स्थल पर नर्मदा जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना करने के बाद 21 करोड़ 15 लाख की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ जिले के जो पदाधिकारी हैं उनसे अल्प मुलाकात का जो है समय मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया हुआ है। बिल्कुल, यानी अमरकंटक पर हमारे संवाददाता रामभुवन गौतम जुड़े हैं। अभिषेक, आज कितने बजे तक कार्यक्रम लगा ये तो मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होना है, कब सीएम आ रहे हैं और कैसे आप लोग कवरेज कर रहे हैं ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए राहुल, आज मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाने वाली मां नर्मदा का जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि जो मध्य प्रदेश की आम जनता है वह बड़े धूमधाम से मां नर्मदा का जन्मोत्सव मना रही है। इस वक्त हम मौजूद है नर्मदा के तट गौरी घाट में। ये जबलपुर का तट है और आप देख सकते हैं कि नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी हो गया है। यहाँ पर अल सुबह से ही लोग पहुँच गए हैं और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग इस नर्मदा के तट गौरी घाट पहुँचेंगे। सुबह से लेकर रात तक वह यहाँ पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की तो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह वह भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वह सुबह 10:30 बजे जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और उसके बाद वह सुबह हेलीकॉप्टर से अनूपपुर जिले के अमरकंटक जाएंगे, क्योंकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, उसका उद्गम स्थल भी ये अमरकंटक है। और अमरकंटक से लेकर गुजरात की खंबात की खाड़ी में जहाँ पर जाकर उनका विलय होता है अरब सागर में, वहाँ तक लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र नर्मदा तय करती है। नर्मदा वैली में लगभग 14,000 से ज़्यादा ऐसी औषधियाँ हैं जो इसके पानी को निर्मल और स्वच्छ रखती हैं। यही वजह है कि नर्मदा का जो पानी है राहुल सालों तक खराब नहीं होता है। और कहा जाता है, अगर हम पुराणों की बात करें तो मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही लोगों को वह पुण्य मिलता है जिस का पुण्य मां गंगा में नहाने के बाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम नर्मदा जो है देश की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं और इस परिक्रमा में अगर हम पैदल परिक्रमा करने की बात करें तो इसमें लगभग 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है और गाड़ियों की अगर बात करें तो लगभग 1 महीने का वक्त लगता है, तब ये परिक्रमा पूरी हो पाती है। हमारे साथ राहुल कुछ पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज नर्मदा जन्मोत्सव है, किस तरह से यहाँ पर मनाया जाता है और क्या महत्व है नर्मदा जन्मोत्सव के दौरान मां नर्मदा में डुबकी लगाने का। आज नर्मदा जन्मोत्सव का विशेष महापावन पर्व है। माघ शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन मां नर्मदा जी का प्राकट्य उत्सव जन्म हुआ था, जिसके कारण आप सभी लोग हम सभी मिलकर के मां नर्मदा जी का बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं। आप देख रहे हैं
अनगिनत श्रद्धालु आकर के हजारों की संख्याओं में आकर के प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ नर्मदा जी में स्नान अर्चन कर रहे हैं और अपनी सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार की मनोकामनाओं पूर्ण करने की प्रार्थना माँ नर्मदा जी से सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। आज किस तरह के आयोजन होते हैं नर्मदा तट पर? आज माँ नर्मदा तट पर जैसे माता रानी को चुनरी अर्पण करने का एक कार्यक्रम हो गया, तो कल से ही जो है प्रारंभ है और प्रसाद माता रानी का जो है अनेक भंडारे यहाँ चलते रहते हैं। तो देखिए जो राहुल, जो अगर हम बात करें माँ नर्मदा जन्मोत्सव की, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती है माँ नर्मदा, तो यहाँ पर जो है कल शाम से ही नर्मदा जन्मोत्सव की धूम शुरू हो गई है। श्रद्धालु जो है उन्होंने यहाँ पर माँ नर्मदा को चुनरी अर्पित की है। आज 1100 फीट की चुनरी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर अर्पित करेंगे। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु हैं वह जैसे अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उस तरीके से यहाँ पर केक लेकर भी आए हैं, वह केक भी काटेंगे और मां नर्मदा का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके अलावा तमाम भजन कीर्तन पूजन पाठ के जो कार्यक्रम हैं वह यहाँ पर सारे दिन चलेंगे और रात को 12 बजे मां नर्मदा की महाआरती होगी और उसके बाद नर्मदा जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है वह समापन होगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त ग्वारी घाट में थे, वहाँ उन्होंने पुजारी से बात की और बताया कि नर्मदा जयंती और नर्मदा परिक्रमा की क्या महिमा है। खरगोन से अगली खबर है, नर्मदा जयंती पर यहाँ भी कार्यक्रम है। नर्मदा जयंती पर आज कई धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होगा। बड़वाह में नर्मदा तट पर महाआरती के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। माहेश्वर से चुनरी यात्रा और नर्मदा जी का 5.25 क्विंटल दूध से अभिषेक होगा। अभिषेक करने के बाद 11 क्विंटल हलवे का भोग लगेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नर्मदा तटों पर गोताखोर भी तैनात कर दिए गए हैं। एहतियातन गोताखोरों को तैनात किया गया है। खंडवा स्टेशन पर एक साथ राम भक्तों से भरी 2 ट्रेनें रुकी तो श्रद्धालु नाच उठे। जय श्री राम के उद्घोष से खंडवा स्टेशन गूंज उठा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खुद राम भक्तों ने वीडियो शूट किया। प्लेटफॉर्म पर एक और अयोध्या से सूरत लौटने वाली ट्रेन खड़ी थी तो दूसरी ओर कोल्हापुर से अयोध्या जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। एक ही समय में राम भक्तों से भरी 2 ट्रेनें जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो एक दूसरे को देखकर राम भक्त उत्साहित होकर झूमने लगे और सभी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। खरगोन जाएंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज खरगोन जाएंगे। बीजेपी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में उनको शामिल होना है। स्टेडियम मैदान पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1:15 पर खरगोन से इंदौर के लिए वो रवाना होंगे। अगली खबर भोपाल से है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया देर रात को जेल से रिहा हो गए। रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के बाद जेल में ये बंद थे। 13 फरवरी को बंद थे। 3 दिन तक जेल में बंद थे। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे विक्रांत भूरिया और रिहाई के बाद बोले ये तो अभी संघर्ष की शुरुआत है। आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संचालक वाल्मी तरुण राठी का तबादला हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं तरुण राठी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रुचिका चौहान को अपर सचिव बना दिया गया है। बीडीए के सीईओ संदीप केरकेट्टा को हटा दिया गया है। संदीप केरकेट्टा को अब उप सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। रुचिका चौहान को अपर सचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर इंदौर से है। तीसरी रेल लाइन का काम यहां शुरू हो गया है। रेलवे की तीसरी लाइन का काम फिर शुरू हुआ है। बिलासपुर इंदौर ट्रेन 18 से 25 फरवरी तक निरस्त रहेगी। 18 से 25 फरवरी तक निरस्त रहेगी। इंदौर बिलासपुर ट्रेन 19 से 26 फरवरी तक निरस्त रहेगी। न्यू कटनी जंक्शन के बीच स्टेशन पर काम चल रहा है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी पूरी होने तक ये निरस्त रहेगी।
24 फरवरी से राजिम माघी पुन्नी मेले का होगा आगाज। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर पुलिस अलर्ट। भिलाई में रामकथा और सुंदरकांड से पहले निकाली गई कलश यात्रा। सांसद विजय बघेल भी अपने परिवार के साथ हुए शामिल। भिलाई में सुंदरनगर विहार कॉलोनी में लोगों ने खराब सड़कों को लेकर किया प्रदर्शन। कॉलोनी निवासियों ने पार्षद पर वार्ड की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। राजनांदगांव में साउंड सिस्टम संचालकों ने नियमों में बदलाव की मांग की है। लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोंडागांव के कलेक्टर कार्यालय में जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक। 38 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का किया गया अनुमोदन। भिलाई में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हुई बैठक। प्रदेश स्तर पर बड़े एसोसिएशन बनाने के प्रस्ताव पर सहमति। प्रदेश स्तर पर यूनियन बनाने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ में निर्विरोध निर्वाचित होंगे देवेंद्र प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन सरकार ने रिपा को लेकर बड़ा निर्णय लिया। बलरामपुर में 4 सूत्री मांगों को लेकर तेंदुपत्ता प्रबंधक संघ की हड़ताल जारी। वेतनमान को कम करने से हुए नाराज। चिरमिरी में एसईसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। पूर्व विधायक विनय जायसवाल भी हुए शामिल। एसईसीएल की कंपनी में रोजगार देने की मांग। दुर्गाजी रामगोपाल गर्ग ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपराधिक मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आरंग में ढाबा मालिक ने पुराने कर्मचारी का अपहरण किया। पुलिस ने ढाबा संचालक समेत 4 को गिरफ्तार किया। सक्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत झरवे और सोनगुढ़ा में लगाया गया शिविर। धमतरी में 2 गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा। दोनों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सक्ती में इलेक्ट्रॉनिक दुकान को जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से धारदार हथियार भी बरामद। सक्ती में पुलिस ने लगाई जन चौपाल। एसपी अंकिता शर्मा ने आम लोगों से बात कर उनकी समस्या का किया समाधान। कोरबा में अवैध नशा कारोबारियों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरिया पुलिस की गिरफ्त में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्य आए हैं। ऑनलाइन लकी ड्रा के नाम पर 43,000 करोड़ की ठगी।